इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन। ये फ्रेज हम बहुत बार अलग अलग जगहों से सुन चुके हैं। इसके ऊपर बहुत सारे गाने भी बने, बहुत सारी पोएम्स भी लिखी हुई है, और बहुत इसके ऊपर लंबी लंबी इंस्पायरिंग स्टोरीज है। एक स्टोरी तो मैंने खुद पढ़ी थी कर्नल सैंडर्स के बारे में। ये जो कर्नल सैंडर्स केएफसी वाले, बहुत पढ़ा था उनके बारे में कि लाइफ पूरी खत्म हो गई थी, सब हो गया था। फिर उसके बाद में जब आदमी रिटायर होकर मजे करता है, वो एज के अंदर उन्होंने केएफसी स्टार्ट किया था, और ये केएफसी की रेसिपी को पूरे वर्ल्ड तक लेके आए। आज ऐसी ही कुछ स्टोरी, बट थोड़े हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, थोड़े बहुत हमारे लोकल लोगों के बीच के आपके साथ एक शेयर करता हूं। डॉक्टर प्रकाश आमटे। डॉक्टर प्रकाश आमटे ने अपना ऑब्वियसली डॉक्टरी कंप्लीट किया। डॉक्टरी कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद 1974 में उनका शादी हुआ। 1949 यानी 1948 दिसंबर में उनका जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करी, डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद तो आदमी खुश होता है ना, बहुत खुश होता है, क्योंकि डॉक्टर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है, जहां पे आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलता है, और बट ऑब्वियस है कि आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद अपना मेडिकल प्रैक्टिस करने लगे। 1974 में उनकी शादी मंदाकिनी जी से, जो उनको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मिली थी, और वहां से ही दे हैव स्टार्टेड नोइंग ईच अदर, देन दे गॉट मैरिड। शादी के बाद बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, और दोनों अपनी लाइफ के अंदर जो इन्वॉल्व चल रहा था, उनका जो प्रैक्टिस हो रहा था, ज्यादातर ये महाराष्ट्र के रूरल और ट्राइबल एरियाज के अंदर से ही प्रैक्टिस करते थे। लाइफ बहुत बढ़िया चल रही, सब खूबसूरत था, लाइफ बहुत अच्छी थी। बट डॉक्टर बन लिया, इतना पढ़ाई कर लिया, सोसाइटी में इतना अच्छा स्टेटस मिल गया, पैसा भी अच्छा कमा लिया, फिर भी प्रकाश आमटे भाई साहब बोलते यार ये खुशी नहीं मिल रहा है यार, ये लाइफ में ये जो नॉर्मल हैप्पीनेस वाला फेज है वो क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सोचा, बहुत ऑब्जर्व किया, और फिर उसके बाद में जब अपने 30s के अंदर एंटर हुए, तब इनको रियलाइज हुआ कि ये मेडिकल तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट ये मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके ऊपर बहुत लोगों की लाइफ बदल सकते हैं। बट अब तक उन्होंने जितना भी किया है वो सिर्फ उनके फाइनेंस, उनके पैसे, उनके अर्निंग के बेसिस पे उन्होंने किया है, और अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रखा हुआ है। बहुत गहरा सोच हुआ, बहुत डिटेल में उन्होंने सोचा, और सोचने के बाद ही स्टिल अलाइव, बहुत सोचने के बाद अपने घर पे डिस्कस स्टार्ट करने के बाद, घर पे पूरा का पूरा बातचीत करने के बाद, उन्होंने और उनकी वाइफ ने, ये दोनों ने मिलकर सबसे पहला तो रूरल ट्राइबल एरियाज जो है, जो गढ़चिरौली एरिया है, गढ़चिरौली नक्सलवादी एरिया है, उस एरिया के अंदर ज्यादातर लोगों में रहने में डर लगता है, वहां पे उन्होंने लोक बिरादरी प्रकल्प करके एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया। इस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली उनका मोटिव था, वहां की जो एरिया, गोंड जाति के लोग सबसे ज्यादा वहां पर रहते हैं। गोंड इज अ बेसिक ट्राइबल जो गढ़चिरौली एरिया के अंदर एग्जिस्ट करते, थोड़ा बहुत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर एरिया है, उस एरिया में गोंड जात के हमको काफी सारे लोग देखने मिलते हैं। उन जात के लोगों की लाइफ को बेटर बनाने का उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने देखा इनकी जिंदगी को मैं बेटर बनाऊंगा। अब कुछ शौक होगा सोच के कि उन्होंने सर्जिकल ऑपरेशंस वहां पे ऑलमोस्ट 20 साल तक किए। सर्जिकल जो ऑपरेशंस का बेसिक अगर हम मीनिंग देखें तो सर्जरीज जो सारी की सारी उन्होंने की विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। 20 साल तक रेगुलर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस, हेल्थ रिलेटेड इतने सारे कैंपेन उन्होंने वहां पे। स्कूल बनाई, स्कूल में 600 बच्चे तक आने चालू हो गए। उन्होंने वहां पे आश्रम बनाए, जो लोग वहां पे रहना चाहते, एजुकेशनल आश्रम्स बनाए। ये कम पड़ गया था तो वाइल्ड लाइफ एनिमल केयर सेंटर इन्होंने एस्टैब्लिश किया। उनके बहुत सारे फोटोज आप देखोगे तो लेपर्ड को वो एक बहुत ही पेट लेपर्ड की तरह सर पे ऐसा हाथ करते हैं और लेपर्ड के साथ खेलते हैं। उस लेवल का बॉन्डिंग एनिमल्स के साथ बनाया। 30 साल तक की उम्र तक उनकी लाइफ में उनको पता ही नहीं था उनको क्या करना है। नॉर्मल रूटीन जो लाइफ चल रही थी वो चलती ही जा रही थी। फिर इनको समझ में आया कि उनका लाइफ का जो मेजर गोल है, मेजर एम जो है, वो है लोगों की हेल्प करना, लोगों की सेवा करना। और उन सेवा से उनको जो खुशी मिलती है वो उनकी महीने की 1,00,000, 1,50,000, 3,00,000 की सैलरी से कहीं ज्यादा है। और वो तो बहुत अच्छा कमाते थे। पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी 1974 में, जो कि वो टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की वैल्यू नॉर्मल डॉक्टर से कहीं ज्यादा होती थी। और ये सब होने के बाद धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्ट किया सोशल वेलफेयर के फील्ड के अंदर। और इसके लिए 2002 के अंदर ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री बाय इंडियन गवर्नमेंट। फिर 2014 के अंदर मदर टेरेसा अवार्ड फॉर देयर सोशल कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। और 2019 में उनको बिल गेट्स के हाथ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला।
अब ये सारी चीजें उनके साथ लाइफ में तब हुई जब लोग अपने करियर के पीक पे होते हैं, पैसा कमाना शुरू करते हैं और अच्छा खासा इनकम अपना बना सकते हैं। इनको 30s में रियलाइज हो गया कि यार मेरी लाइफ में ये जो चल रहा है ये सही नहीं है। हम तो यार 18, 19, 20, 21 में ही सोच रहे थे यार अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। इनकी स्टोरी हमको रियल में ये समझाती है कि आप कभी भी स्टार्ट करो, इट्स नेवर टू लेट। आप 25 में भी स्टार्ट करो, आप 15। मेरे ज्यादातर ये जो चैनल लोग देखते हैं, ये मेरी जो ज्यादातर जो ऑडियंस है, इनका जो रेंज बैंडविड्थ है ये कम से कम ये 15 से लेके 25 साल के एज वाले सबसे ज्यादा लोग मेरा ये चैनल देखते हैं। और ये थॉट हमारे लाइफ में भी बहुत आता है, यार लाइफ में बहुत कुछ हो गया ना, ढंग की मैंने पढ़ाई अच्छे से करी ना, मैंने अपना कॉलेज खत्म कर लिया, तो यार मैंने अपना ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं किया, पिछली जो चीजें मेरे साथ हुई है मैंने अच्छे से नहीं करी, और अब मैं आगे, और मेरे पास स्कोप नहीं, अब आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। ये थॉट बहुत गलत थॉट है। प्रकाश आमटे हो गया, कर्नल सैंडर्स हो गए, कितने सारे ऐसे लोग हैं, मतलब कितने सारे अनकाउंट, हम लोग उसको गिन नहीं सकते, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में 30s, 40s, कुछ ने तो मिड 50s में स्टार्ट किया। बोमन ईरानी का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। बोमन ईरानी एक किराने की दुकान, किराने की पर्टिकुलर दुकान, एक नॉर्मल शॉप चलाते थे ग्रांट रोड के ऊपर। 40 साल के बाद इनको रियलाइज हुआ यार उनका कॉलिंग कुछ और है, और फिर 40 साल के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री, एंड अभी बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मशहूर नाम है उनका। सो इट्स नेवर टू लेट। अब ये नेवर टू लेट ये फेज को हम समझते कैसे? हम पहले तो इसके दो फेज समझेंगे। पहला फेज हम जानेंगे यार ये कि भाई ये हम जल्दी से छोड़ क्यों देते हैं, हम गिव अप क्यों कर देते हैं, या हम जनरली चीजों को रिजेक्ट क्यों करते हैं, हम शुरुआत क्यों नहीं कर पाते। और दूसरा, हम अपने आप को प्रेजेंट, आज के प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, आज के प्रेजेंट माहौल से अपलिफ्ट कैसे कर सकते। अब हम जनरली गिव अप क्यों कर देते हैं, ध्यान से समझने कैसा होता है। सबसे पहला तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर लेते हैं। अब एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जब हम बहुत सारी सीरीज ऑफ मिस्टेक करते हैं ना, हम अपने आप को एक फिनिश प्रोडक्ट मान लेते हैं कि यार मेरे से कुछ नहीं हो सकता। हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और क्या होता है, सेट ऑफ फेलियर्स आते हैं ना, एक आध फेलियर आएगा हम ओवरकम कर जाएंगे, बट हर एक आदमी की लाइफ में फेज आता है वैसा जहां पे उसको कंसिस्टेंट फेलियर मिलता है लगातार। ये चालू किया खराब, दूसरा कुछ किया खराब, ये ट्राई किया खराब। अब एक साथ 3-4 फेलियर आने के बाद है ना, आदमी का अटेम्प्ट ही नहीं बचता। आप एक एग्जाम लिखो पास करो, दूसरा लिखो पास करो, 5-6 बार एग्जाम लिखा, 5-6 बार तक तो पहुंचोगे, तीसरी बार के बाद चौथी बार बुक हाथ में उठाने से डर लगेगा, ऐसा लगेगा यार ये बार भी तो फेल ही होना है, 3 बार नहीं हो तो चौथी बार क्या होगा। अब बहुत बार है ना, हम बहुत बार मिस्टेक्स को इतना हैवी होने देते हैं मिस्टेक्स को, कि हम तुरंत ही छोड़ देते हैं और हम बोलते हैं यार ये मेरे से नहीं होना। तो पहला तो टू मेनी मिस्टेक्स या टू मेनी फेलियर्स, ज्यादा फेलियर्स आने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और हम अपने आप को एक फिनिश्ड, कंप्लीट, यानी कि हमारा भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, हम वैसा प्रोडक्ट मान लेते हैं। दूसरा, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, हम है ना बहुत बार अनरियलिस्टिक गोल के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। हम गोल बना लेते हैं, और गोल बहुत बार, अगर बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो अपनी औकात से कहीं ज्यादा बाहर का बना लेते हैं। अब अनरियलिस्टिक बना लिया है, माइंड में तो मजा आ रही है, अब अनरियलिस्टिक है, शुरुआत में जोश जोश में लग रहा है होगा 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 होगा, और प्रैक्टिकली जब हम काम करने बैठते हैं ना, काम धीरे धीरे अपने को समझ में आने लगता है कि नहीं बेटा ये चीज तो अपने से नहीं होनी, तो थोड़ा और उसमें छोटा मोटा ऊपर नीचे नुकसान होने लगता है, अपने को समझ जाते हैं बेटा ये पूरा गलत हो गया और ये पूरा अपने घान कर दिए। अब अनरियलिस्टिक गोल जब हम बना लेते हैं तो पूरा का पूरा हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा गिर जाता है। अब वो गिरने की वजह से हम बहुत फास्ट गिव अप कर देते हैं और बहुत बार हम स्टार्ट ही नहीं करते। फिर तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है, बहुत बार है ना, हम बहुत ओवर एनालाइज करते हैं चीजों को। कुछ शुरू करना है, इसके पहले का जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया, हम है ना बहुत बार ओवर थिंक कर लेते हैं। अब हम बहुत ओवर एनालाइज कर लेते हैं, अब ओवर एनालाइज करने की वजह से हम डिसीजन ही ले नहीं पाते। ओवर एनालाइजेशन लीड्स टू पैरालाइजेशन। बहुत एनालाइज करोगे तो पैरालाइज हो जाओगे, एक्ट ही नहीं कर पाओगे। हम बहुत ज्यादा एनालाइज कर देते और एनालाइज करके हम ये मान लेते कि मेरे से होना ही नहीं है। अब जब हम ऐसा मान लेते कि ये मेरे से जब होना ही नहीं है, तो माइंड भी बोलता है अच्छा ठीक है यार, अब नहीं होना तो क्या इतना दिमाग लगाना इसके ऊपर, छोड़ो कुछ और देखते हैं। अब ये नहीं होने की वजह से हम बहुत बार गिव अप कर देते हैं। फिर आता है, ये काफी लोगों के लाइफ में रियल होता है, लैक ऑफ इंस्पिरेशन। बहुत बार है ना, हमारे पास जो थॉट्स आते हैं वो हमारे सराउंडिंग से आते हैं। हमारा सराउंडिंग बहुत बार डल होता है तो हमको थॉट्स भी डल आता है।
कुछ बड़ा करने के लिए या कुछ अचीव करने के लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन चाहिए। अब वो जो स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन है ना, या वो सराउंडिंग से आता है या वो विद इन से आता है। अब ये दोनों के लिए माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बहुत बार इंस्पिरेशन ही नहीं होता तो ना हमको चालू करते, हमारे प्रेजेंट स्टेट से हम बाहर ही नहीं आते। जो स्टेट चल रहा है उधर इतना मजा आ रहा है, उधर इतना कंफर्ट हो रहा है, या उधर जो चल रहा है सब सही जा रहा है, तो हमको इधर से थोड़ा भी हिलने डुलने का मन नहीं करता और हमको इंस्पिरेशन नहीं मिलता। हम कुछ स्टार्ट ही नहीं करते और धीरे धीरे टाइम निकलने लगता है। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हम बहुत बार एक्ट नहीं करते, और वो एक्ट नहीं करने की वजह से नुकसान अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो चीजें नॉर्मल टू नॉर्मल लगेगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम जहां हैं वहीं के वहीं रहेंगे। थोड़ा बहुत 19-20, अगर 20वें लेवल पे हो तो 21 में जाओगे या 19 पे आओगे, लाइफ वैसी की वैसी चलती रहेगी। बट हमारे आसपास का जो माहौल है, आसपास के जो लोग हैं, ये बहुत बड़ा जंप ले लेंगे और हम हमारी लाइफ को साधारण शुरू करेंगे, साधारण रखेंगे और साधारण खत्म कर देंगे। सो अब इसको ओवरकम कैसे करना है? ये नेवर टू लेट वाला जो कहानी है कि यार ये हम बहुत लोग एक एज के बाद चालू करते और फटाक से बाहर निकल जाते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? ध्यान से समझना, अच्छे सॉल्यूशंस है। सबसे पहला ना, कोई भी जब हम काम करते हैं ना, तो ये चीज ध्यान में रखना, बी पेशेंस। पेशेंस जरूर रखना। पेशेंस का मीनिंग क्या होता है? सबर का मीनिंग क्या? सबर ही बोलते हैं उसको। सबर का मीनिंग क्या होता है? देखो, कोई भी चीज बहुत बार बोलते हैं लोग, रातों रात नहीं होती, इमीडिएटली नहीं होती, तुरंत नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है। मैं रियल एग्जांपल बताता हूँ। हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था बहुत साल पहले। शुरुआत का जो पहला साल था, सब बिजनेस में होते वैसे इसमें भी हुआ, ऑनलाइन बिजनेस था। शुरुआत का जो पहला साल था, पहले साल के अंदर हम लोगों को, कॉलेज टाइम पे हमने शुरू किया था, पहले साल के अंदर पहले 6 महीना तो कुछ पैसा आया नहीं, हमने पैसा भरा जेब से भरा। हम लोग 4 दोस्त थे, इन्होंने मिलकर स्टार्ट, एक छोटी सी वेबसाइट थी, 4 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया। मस्त, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और ये बहुत सही जा रहा था। पहला 6 महीना पैसा थोड़ा बहुत डाल रहे, थोड़ा बहुत यानी कि बेसिक खर्चा था। अब धीरे धीरे हमारे 2 दोस्त ने बैकआउट कर दिया, बोलते यार भाई नहीं यार, 6 महीना टाइम दिया, कुछ नहीं हुआ। मैं बोला यार इतना मेहनत करके बनाया, बैकआउट क्यों कर रहे हो? बोलते हैं छोड़ना यार, हमसे नहीं हो रहा, तुम लोग चला लो और जो हमने खर्चा किया हमको वापस दे दो। मैंने और मेरे जो पार्टनर है उसने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा कर लेते हैं। हम दोनों ने कहीं से पैसा अरेंज किया, इन दोनों को दे दिया। फिर हम लोगों ने वेबसाइट चले। ये वेबसाइट वो जमाने की थी जब जोमेटो स्विगी हुआ नहीं करता था ऑनलाइन। वो जमाने में हम लोग केक्स और फ्लावर्स और वो सब चीजें डिलीवर करते थे अलग अलग जगहों के ऊपर। हम लोगों ने वेबसाइट को चालू करी थी इन द मंथ ऑफ मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। हमारी वेबसाइट दिवाली तक कोई धंधा नहीं कर रही थी। हमारा पीक सीजन आया क्रिसमस में बहुत सारे ऑर्डर्स चलने लगे, धीरे धीरे फेमस होने लगा। एक टाइम के बाद थोड़ा बहुत रूटीन बन गया। हमने वेंडर्स बनाए थे ऑल ओवर इंडिया, तो ज्यादातर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, ये सिटीज में हमारे वेंडर्स ज्यादा थे और ये सिटीज के ऑर्डर भी हमको बहुत मिल रहे थे। अब हमने चालू किया। एक दिन आया फरवरी में, 14 फरवरी। उस एक दिन में हमारा उतना सेल हुआ जितना हमारी पूरी वेबसाइट का बनाने का खर्चा था। हमने बिजनेस में जितना इन्वेस्ट किया था वो पूरा का पूरा पैसा सिर्फ एक दिन के सेल से रिटर्न आ गया। बट वो यार एक दिन जो आया ना, वो वेबसाइट शुरू करने के 9 महीने के बाद आया। हमने शुरू की थी, 9 महीना खत्म हुआ था, फिर उसके बाद वो एक दिन आया। बहुत बार हम लोग लाइफ में बहुत बार इम्पेशेंट हो जाते हैं और चीजों को जल्दी छोड़ देते हैं। थोड़ा पेशेंस रखो। शुरुआत कर रहे हो तभी भी पेशेंस रखो, प्रोसेस में हो तभी भी पेशेंस रखो। पेशेंस का मीनिंग कैसा होता है? हम काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद आराम कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि चीजें कैसे चल रही। हम काम ही नहीं करेंगे तो वो पेशेंट नहीं हुआ, वो वेस्टेज हुआ। सो पहला पेशेंस रखो। दूसरा बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट रियलिटी। एक्सेप्ट रियलिटी। हम बहुत बार जब गोल्स बनाते हैं तो हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा। ये हमने वेबसाइट जब बनाई थी ना, तो हम क्या सोच रहे थे पता है? कि हमने इतना बेस्ट बिजनेस मॉडल बनाया कि दुनिया में किसी के पास ऐसा कुछ आइडिया नहीं। हमको ये बहुत ही करोड़ों का आइडिया दिमाग में है और ये आइडिया तो मतलब इतना इतना बढ़िया चलेगा कि लोग पागल होकर हमारे पास ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जाएंगे। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे और वो वेबसाइट के अंदर हमने यही सोचा था कि चलेगी, भागेगी, दौड़ेगी और हम लोग तो बस अभी मार्क जकरबर्ग बन जाएंगे और हम लोग भी अभी लाइफ के एक बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। इतना हमने सोचा था। और सबसे ज्यादा तो नहीं सोच रहा था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस।
अब धीरे धीरे वो एक्सपेक्टेशन जो है वो टूटती हुई दिखी, ये तो नहीं होने वाला। मार्क जकरबर्ग तो पहले हफ्ते में समझ गया था कि मार्क जकरबर्ग छोड़ो, हम लोग खाली अपने लोकल किराने की दुकान वाला जितना पैसा कमाते उतना भी कमा लेंगे तो बहुत है। एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत हाई थी, रियलिटी से बहुत दूर। धीरे धीरे चीजें टूटने लगी और अपना कॉन्फिडेंस डूबने लगा। कोई भी प्रोसेस के अंदर जब एंटर करो तो रियल टर्म्स के अंदर उसको एनालाइज करो। हम सब है ना, कैसा होता है जब जोश में जब हम होते हैं ना तो हम चीजों को बहुत बड़ा इमेजिन कर लेते हैं। अब रियलिटी के अंदर शायद उतना बड़ा होता नहीं। हम किसी से जब बात कर रहे होते हैं कोई डिटेल में या कोई चीज जिसमें हम अगर इंटरेस्ट होता है या जो चीज में हमको बहुत ज्यादा कुछ लेन देन, कुछ बिजनेस, किसी ने पूछा ये तो नया स्टार्टअप करे क्या लग रहा है तुझे, तो हम बहुत बड़ा सोच के बता देते हैं। पहले उसको रियलिटी के डॉट्स के साथ कनेक्ट करो। चीजें जितनी रियल होगी उतनी क्लियर होगी। क्यों क्लियर होगी? क्योंकि रियलिटी में वो चीज कहां तक जा सकती है इसका एक जनरल जो अनुमान होता है वो लगा। इससे ना प्रेशर नहीं बनेगा और इससे तुम पेशेंस के लिए पहले से तैयार हो। सो एक्सेप्ट रियलिटी। रियलिटी देखो यार ये चीज की कैसी है। और तीसरा इसका जो स्टेप है इससे ही कनेक्टेड है, स्टार्ट फ्रॉम एंड। रियल टर्म्स में डिसाइड करो इसका एंड हम क्या चाहते हैं। अब एक बिजनेस स्टार्ट करो, आप समझो एंड गोल मेरा ये है। बहुत बड़ा गोल तो एक हो सकता है कि अल्टीमेट गोल ये है, बट नजदीक में ये वाले मेरे अभी के एंड गोल्स हैं। उस एंड जैसे हमने डिसाइड किया कि हमको दिल्ली से घूमने जाना है बैंगलोर, मैसूर पैलेस देखेंगे हम लोग, मस्त बैंगलोर सिटी पैलेस देखेंगे हम लोग, आसपास में शॉपिंग करेंगे, लोकल मार्केट में टकाटक खाना खाएंगे, मैसूर के बाद 2 दिन ऊटी जाएंगे। ये हमने डिसाइड किया। हमारा एंड गोल क्या है? ट्रिप इन मैसूर एंड ऊटी। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ऊटी एंड मैसूर ना। वहां पे जाना आना, ट्रैवलिंग टिकट्स लेंगे, जाने की भी लेंगे, आने की भी लेंगे, रहने के लिए होटल रखेंगे, कुछ कैब वगैरह का इंतजाम करना है तो वो करेंगे। हमने जब एंड से स्टार्ट किया ना तो प्रोसेस सिंपलर होने लगा। ऑलवेज स्टार्ट विथ एंड, कि इसका एंड क्या हम एक्सपेक्ट करें। आप किसी से बात करो, आपको लग रहा है कि ये बिजनेस डील, मुझे ये मीटिंग को बिजनेस डील में कन्वर्ट करना है, बिजनेस डील को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना है, पार्टनरशिप से हमको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो प्रॉफिट से सीक्वेंस स्टार्ट करो, बहुत मदद करेगा ये। सो तीसरा हमारा जो पॉइंट था वो था स्टार्ट फ्रॉम एन एंड। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इमर्स योरसेल्फ इन नाउ। इमर्स योरसेल्फ इन नाउ। अपने आप को आज के जूतों में बैठ के दिखाओ। आज के जूते में बैठो या आज के जूते में खड़े रहो, क्या मीनिंग क्या? अभी मेरा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अभी ये रियलिटी है और ये रियलिटी में मेरा प्रेजेंट स्टेटस जो है, मेरा माइंडसेट जो है वो इस तरीके का है। इसको ऑब्जर्व करो, प्रेजेंट क्या चल रहा है। बहुत बार कैसा होता है, वापस फ्यूचर और पास्ट बहुत हाइंडर करते हैं हमारे प्रेजेंट को। इन दोनों का कट करो और प्रेजेंट देखो। अभी मेरे पास एक दुकान है, 4 आदमी है, तो 4 आदमी को मैं कैसे मैक्सिमम तरीके से मैं, ये तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में कि मेरे को 20 दुकान करनी है, 15 स्टोर खोलना है, अलग अलग बड़े लेवल पे जाना है, बट एट प्रेजेंट ये एक दुकान को बेस्ट से बेस्ट कैसे बनाओ, इन चीजों को समझो। योरसेल्फ ऑब्वियसली रियलिटी के टर्म्स में अपने आप को लेके आओ और अभी जो प्रेजेंट चल रहा है इस प्रेजेंट के ऊपर अच्छे से ध्यान दो। और लास्ट, वॉक ऑन पाथ ऑफ सोल, नॉट ऑन पाथ ऑफ ईगो। बहुत बार कैसा होता है, हम बहुत सारी चीजें ईगो में करना चाहते हैं, इसलिए कि अब तो इसे बेहतर करके ही दिखाऊंगा। वो रूट पे मत जाना। उस रूट पे बहुत रेयर सक्सेस मिलते हैं। मूवी में दिखाते हैं कि लोग टशन में बड़े बड़े बन जाते हैं, ये टशन लिया और बहुत जोश में कुछ ना कुछ कर दिया। बट अगर रियल टर्म्स में देखना है तो हम जब हमारे सोल के पाथ पे चलेंगे, हमारे जो एग्जिस्टेंस, हमारे रियलिटी, हम अपने आप को ध्यान में रखते हुए वो पाथ पे चलेंगे, ईगो के पाथ के ऊपर नहीं चलेंगे, तो हम गिव अप नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर लगे ही रहेंगे। सो ये पूरा का पूरा मेरा जो कंटेंट था आज का, ये क्या मैं बताना चाहता हूँ समझो। बहुत बार तो प्रकाश आमटे से ही सोच लो, लाइफ में डॉक्टर बनने के बाद आदमी को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि यार ये जो चल रहा है ये प्रैक्टिकली मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत ही साधारण नॉर्मल फीलिंग से जी रहा हूँ आज की डेट में। फिर उन्होंने अपनी लाइफ को फ्रॉम प्रैक्टिस, ऑब्वियसली रेगुलर प्रैक्टिसर थे वो, मेडिसिन के डॉक्टर थे, सर्जरीज करते थे,
उन चीजों को छोड़ के शिफ्ट करके अपना माइंड, अपना एनर्जी को पूरा का पूरा लगाया उनके प्रेजेंट लाइफ को बेटर बनाने में। जो वो टाइम पे उनकी लाइफ थी, वो प्रेजेंट लाइफ उनको सोशल कंट्रीब्यूशन से मजा आने लगा। देखो, उन्होंने कोई ऐसा वेट नहीं किया, उनका गोल नहीं था पद्मश्री जीतना। पद्मश्री उनको बाय लक या बाय फ्लूक नहीं मिला। उन्होंने थोड़ी से डिसाइड किया था मैं इतना काम करूंगा मुझे पद्मश्री मिलेगा। पद्मश्री उनके माइंड में था भी नहीं। वो प्रेजेंट में थे, अपना काम करते जा रहे थे, अपनी रियलिटी उनको पता है मेरे आसपास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मैं किस तरीके से यहाँ पे सर्जरी कर सकता हूँ लोगों की, या लोगों की ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। 20-25 साल उन्होंने काम किया जंगलों में आदिवासी लोगों के साथ मिलकर। खुद बहुत पढ़े लिखे थे, आसपास में उतने पढ़े लिखे लोग ज्यादातर थे नहीं, फिर भी बीइंग लीडर अपनी लीडरशिप क्वालिटी से सबको होल्ड करके रखा। अपने पार्टनर का उन्होंने, ऑब्वियसली मंदाकिनी जी का इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था उनकी लाइफ में। दोनों ने माइंडसेट बनाया और माइंडसेट बन के ईगो के रास्ते पे नहीं चले। डॉक्टर हो तो इनके साथ कैसे अपना काम होगा, अपना पैसा होगा, ईगो नहीं रखा, सोल रखा। मेरा सोल है इन लोगों के बीच, मेरा सोल है सेवा करना, और उन्होंने वो सेवा करी। पद्मश्री उनका बाई प्रोडक्ट था, पद्मश्री उनको मिलना ही मिलना था। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा इनका काम। बिल गेट्स ने आके अवार्ड दिया। तो ये सारी चीजें एंड में जब आती है। सो आज के वीडियो से ये कंक्लूड करूंगा, कभी भी कोई भी चीज शुरू करनी है तो उसके लिए लेट नहीं होता। सिर्फ ध्यान से सोचो किन चीजों की वजह से अटक रहे हो, अच्छे से उसको नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद लग पड़ो काम के ऊपर। जितना जल्दी एक्ट करोगे, जितना फास्ट मूव करोगे, उतना जल्दी पहुंचोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं मानता हूं मेरे अभी के कुछ वीडियोस थोड़े लंबे जा रहे हैं, ताकि मैं आपको और थोड़ा अच्छे से डिटेल में चीजों को बता सकूं। So thank you very much for watching this video, and let's rock it. Thank you.